हेलो एवरीवन। तो अब यहाँ पे क्लास 8th के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो टेस्ट से रिलेटेड हो सकते हैं। तो चलिए लगाते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन नहीं लिख रहे, मुंह से बोल दे रहे हैं। उस क्वेश्चन को सुनो और इफ़ यू वांट टू नोट इन योर कॉपी देन नोट इट। सो योर फर्स्ट क्वेश्चन इज, आपका पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है द सोल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन 18 + 3 = 12x इज। यहाँ पे चार ऑप्शन दिए हैं, उन चार ऑप्शन में से यू हैव टू चूज द करेक्ट वन बाय सॉल्विंग द क्वेश्चन गिवन इन द क्वेश्चन, बाय सॉल्विंग द इक्वेशन गिवन इन द क्वेश्चन। अब देखो पहला क्वेश्चन क्या लिखा है यहाँ पे। पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है, फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है उसमें एक इक्वेशन दे रखी है 18x + 3 = 12x। ये इक्वेशन दे रखा है। अब बगल में कुछ प्रोग्राम चल रहा है तो वहां से भी कुछ साउंड आ सकता है, तो इग्नोर करिए उसको, फोकस ऑन स्टडीज ओनली। तो यहाँ पे लिखा है 18x + 3 = 12x। इसको सॉल्व करो, x की वैल्यू पता करो, फिर देखना उन चार ऑप्शन में से जो ऑप्शन आपको सही लगता है पुट द मार्क ऑफ टिक। ओके, तो यहाँ पे ये रही फैमिली, ये रही फैमिली, फैमिली को एक साथ कर दो, हो जाएगा 18x और यहाँ पे 12x आके इधर हो जाएगा -12x। यहाँ पे प्लस में था, इधर आके माइनस में हो गया। और ये जो 3 था इसको हम उधर भेज देते हैं, तो उधर भेजोगे तो +3 था, उधर जाके क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। ओके, इतनी बात समझ में आई होगी और बहुत सारा साउंड भी आ रहा होगा, तो उसके लिए क्या ही कर सकते हैं। तो 18x में से जब 12x निकालोगे तो 6x बचेगा = यहाँ पे हो जाएगा -3 और x और 6 मल्टीप्लाई में है, 6 उधर जाके हो जाएगा डिवाइड में, -3/6 हो जाएगा। थोड़ा सा इसको करो सिंप्लीफाई, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6। सो x की वैल्यू कितनी आ गई -1/2। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ x। ओके, सो आई होप आपको पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बस फैमिली को इधर करा गया, ये तो तुम पूरे चैप्टर में ही इसी को लगा रहे हो। बहुत आवाज कर रहा है भाई, पूरे चैप्टर में ही लगाते आ रहे हो। अब उसके बाद सेकंड देखो, सेकंड में क्या लिखा हुआ है। सेकंड क्वेश्चन में बोल रहा है कि x = 5 लिखा है, ठीक, x = 5 लिखा है। अब बोल रहा है कि एक जो चार जो आपको क्या दे रखे हैं, अरे ऑप्शन, जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं उन 4 ऑप्शन को सॉल्व करो और देखो किसमें x की वैल्यू 5 आती है। तो देखो x की वैल्यू 5 आनी चाहिए, तो क्या अगर हम 3x - 1 को सॉल्व करें, 3x - 1 = 5, ये एक इक्वेशन दे रखा है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर क्या हमें x की वैल्यू 5 मिलेगी? लेट्स चेक इट। तो क्या करेंगे, -1 को उधर लेकर जाएंगे क्योंकि ये भी नंबर, ये भी नंबर, ये भी डिजिट, ये भी डिजिट। तो 3x = 5 -1 उधर जाके क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। 3x = 6 हो जाएगा, x = हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई में, उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, कट के कितना आ गया, 2 आ गया, x की वैल्यू 2 आ गई। तो पहला ऑप्शन आपका सही नहीं है, उसने ऐसा ऑप्शन चूज करने के लिए बोला है जिसमें x की वैल्यू 5 आ जाए, तो पहला ऑप्शन तो नहीं सही होगा। सेकंड ऑप्शन देखते हैं। सेकंड ऑप्शन में लिखा हुआ है 2x + 1 = 5x - 14। इसको सॉल्व करो, तो वही है, फैमिली को इधर उधर लेकर आना है और क्या। तो देखो 5x यहाँ पे है, 2x यहाँ पे, हम लोग क्या करते हैं 2x को उधर लेते जाते हैं, 14 को उधर ले आ रहे हैं। ध्यान से समझना, ध्यान से समझने की जरूरत है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है 1, वहां पे क्या लिखा है 14, इधर ले आओ, 1 वैसे रहेगा, -14 इधर आके +14 हो जाएगा, और उधर क्या बचा, क्या बचा, उधर बचा 5x, और इधर से कौन जाएगा, 2x जाएगा, किसमें था, प्लस में था, उधर जाएगा, किसमें हो जाएगा, माइनस में। सो -2x हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। 14 और 5 को प्लस करोगे तो कितना आएगा, 15 आएगा, और 5x में से 2x निकालोगे तो कितना आएगा, 3x आएगा। समझे, एक क्वेश्चन को इधर उधर करना समझ जाओ, सीख लेना चाहिए। देखो यहाँ पे नंबर था, ये भी नंबर था, इधर आ गया, ये क्या था, वेरिएबल के साथ था, कोफिशिएंट के साथ था, ये उधर चला गया 5x, और फिर ये माइनस में 2x हो गया। अब जब 3 और x मल्टीप्लाई में है, x की वैल्यू निकालनी है, x के साथ कोई भी चिपका होगा तो इधर आके किस में हो जाएगा, डिवाइड में। तो 15/3 = x, कट के कितना आ गया, 5। ये देखो x की वैल्यू आ गई 5। तो इक्वेशन सेकंड को जब हमने सॉल्व किया तो हमें मिल गया x = 5। तो चलिए ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब उसके बाद हम लोग लगा लेते हैं थर्ड वाला। थर्ड वाले में क्या बोल रहा है जानते हो, थर्ड में बोल रहा है कि डिफरेंस ऑफ 2 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, डिफरेंस ऑफ 2 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज 10 डिग्री, द लार्जर एंगल इज। अब देखो यहाँ पे सुनो, यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है, क्या वर्ड आ रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक। अब ये क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, तो एंगल्स के बारे में तो तुम जानते ही हो, जहां पे 2 आर्म्स आकर आपस में मिलती है वहीं पे बनता है एंगल। क्या बनता है वहां पे, एंगल बनता है, इसको प्रोटेक्टर से मेजर करते हैं।
और उसके बाद दो एंगल का सम अगर 90 हुआ, कोई भी दो एंगल ले लो, अगर उन दोनों एंगल का सम अगर 90 हुआ तो अगर 90 हुआ तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। देखो एग्जांपल देखो, जैसे यहाँ लिखा है 40 डिग्री और एक लिखा है 50 डिग्री, अगर दोनों को प्लस करने पर 90 डिग्री आंसर आता है तो ये दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल समझ में आ गया होगा। सप्लीमेंट्री एंगल भी होते हैं, दो एंगल का सम 180 होता है। कॉम्प्लीमेंट्री में दो एंगल का सम 190। इफ द सम ऑफ एनी टू एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 90 डिग्री देन बोथ एंगल आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, एंड इफ द सम ऑफ एनी टू एंगल ऑफ अ ट्रायंगल और एनी टू एंगल, इफ द सम ऑफ एनी टू एंगल इज 180 डिग्री देन दोस टाइप ऑफ एंगल इज नोन एज सप्लीमेंट्री एंगल। जोड़ने पर 180 आ रहा है दो एंगल को, सिर्फ दो को जोड़ना है, 180 आ रहा है तो सप्लीमेंट्री, और अगर 90 आ रहा है तो कॉम्प्लीमेंट्री। चलो, तो अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जान ही गए होंगे। यहाँ बोला है कि दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को जब माइनस करोगे तो आएगा 10। अब दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, कोई बड़ा होगा कोई छोटा होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लेट कर लेते हैं, लेट फर्स्ट एंगल, हम लोग फर्स्ट एंगल क्या लेट कर लेते हैं, पहला लेट कर लिया x, देन उसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा, इट्स कॉम्प्लीमेंट्री। ध्यान से समझना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, एकदम दिमाग खोल के रखिएगा। देखो दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम 90 होता है। अगर एक एंगल 50 डिग्री हो गया तो दूसरा क्या होगा, सर दूसरा 40 होगा। कैसे पता चला, क्योंकि दोनों का प्लस 90 होता है। ओके, और कैसे पता करोगे, एक एंगल 50 है दूसरा कैसे पता करोगे, सर दोनों एंगल का सम होता है 90, और अगर एक 50 है तो टोटल कितना है 90 में से अगर 50 माइनस कर दें तब भी हमें सेकंड एंगल पता चल जाएगा। यस सर, अगर एक एंगल 50 है और दूसरा एंगल आपको पता करना है तो टोटल में से 50 को कर दो माइनस, तुम्हें मिल जाएगा जो एंगल तुम्हें नहीं पता था। टोटल कितने होते हैं, 90 होता है दोनों का, तो टोटल में से माइनस कर दो, दूसरा एंगल पता चल जाएगा। या तो दूसरा एंगल दिया है पहला नहीं दिया तब भी टोटल में से माइनस कर दो, पहला पता चल जाएगा। तो पहला एंगल अगर x है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, उसका कॉम्प्लीमेंट्री मतलब साथ ही ये समझ लो दूसरा एंगल क्या होगा। तो दूसरा एंगल निकालने के लिए टोटल में से करेंगे माइनस, दूसरा एंगल, पहला एंगल क्या है x, दूसरा एंगल निकालने के लिए टोटल में से करेंगे माइनस, टोटल कितना है 90, तो हम लोग कर देंगे 90 माइनस x। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी, x और 90 माइनस x। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जानते हो क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को अगर तुम माइनस करोगे, अगर दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को अगर माइनस करोगे तो तुम्हें 10 मिलेगा आंसर में। तो कैसे माइनस करें, तो पहला कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मान लिया x था, और दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मान लिया 90 माइनस x। पहला एंगल है x और दूसरा है 90 माइनस x, जब दोनों को अगर हम माइनस करेंगे तो हमें आंसर कितना मिलेगा, हमें आंसर मिलेगा 10 डिग्री। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। सो x, अब यहाँ पे जब ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बाहर माइनस है, जब माइनस से खुलेगा तो माइनस 90 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस x हो जाएगा, और उधर क्या बचेगा 10 डिग्री बचेगा। अब x और x दोनों मिलके कितने हो गए, 2x हो गया, 90 उधर जाके क्या हो जाएगा, 90 उधर जाके प्लस हो जाएगा, क्योंकि 90 की फैमिली इधर कहीं नहीं है, भाग के उधर जाएगा इक्वल टू के, तो उधर पहले से कौन है, उधर पहले से है 10 डिग्री, 90 उधर जाके प्लस हो जाएगा ना, ये हो जाएगा। तो 2x इज इक्वल टू कितना हो गया, 2x इज इक्वल टू हो गया 100 डिग्री। अब 2 यहाँ मल्टीप्लाई में, उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, x इज इक्वल टू आ जाएगा 100/2, अगर इसको कट करेंगे तो कितना आएगा 50। सो x कितना आ गया 50 डिग्री आ गया। अब उसने कहा है लार्जर एंगल, तो यही होगा आपका लार्जर एंगल, क्योंकि स्मॉलर एंगल क्या होगा, 90 में से अगर 50 माइनस करोगे, 90 में से 50 माइनस करोगे तो दूसरा एंगल क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो लार्जर एंगल यही तो है, और यही तुमसे कह रहा था, दिस इज योर लार्जर एंगल। और उसके बाद MCQ में ये जो मतलब ऑप्शन में जो जहाँ 50 लिखा होगा उसको हम लोग क्या कर देंगे, टिक लगा देंगे। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आ गया होगा। यहाँ से तुमने नई चीजें सीखी कि दो एंगल का सम अगर 90 है तो उन दोनों एंगल को कॉम्प्लीमेंट्री, अगर दोनों को जोड़ने पर 180 आ रहा है तो उनका दोनों का हो जाएगा सप्लीमेंट्री बोलेंगे। ओके, चलिए और देखते हैं। अब यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन देखो, फोर्थ में लिखा हुआ है 2x माइनस 6/3 इज इक्वल टू 0 लिखा है, सॉल्व करो और x की वैल्यू निकालो। तो ये काम तो आप लोग कर सकते हैं, तो ये वाला क्या हो जाएगा आपके लिए होमवर्क हो जाएगा, सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड गिव द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। ओके, अब उसके बाद फिफ्थ वाला देखते हैं। फिफ्थ वाले में क्या बोल रहा है, द सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव इवन इंटीजर। अब इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं और इस तरह के क्वेश्चन आपको सीख लेना चाहिए, इस तरह के क्वेश्चन को आपको सीख लेना चाहिए। कंसेक्यूटिव मतलब होता है लगातार आने वाले,
लगातार आने वाले। और बोला है इवन नंबर, बहुत ध्यान से समझना है, कंसेक्यूटिव मतलब लगातार और इवन नंबर मतलब होता है कि इवन नंबर वो होते हैं जो 2 से डिविजिबल होते हैं। तो लगातार दो इवन नंबर का जो सम है वो दे रखा है 14, तो उसमें से छोटा इंटीजर क्या होगा। अब देखो लगातार आने वाले तो तुम कहीं से भी शुरू कर सकते हो, जैसे ले सकते हो 12, 12 के बाद क्या आएगा 14 आएगा, ये भी हो गया लगातार आने वाले, और 2 इंटीजर नंबर हो गया 2 और 14। और या तो तुम ले सकते हो कि 78 ले सकते हो, दूसरा कौन होगा 80 होगा, इवन नंबर की बात हो रही है। अगर तीसरा तुम और ले सकते हो 36 ले लिए, दूसरा क्या होगा 38 होगा, 37 क्यों नहीं, क्योंकि इवन की बात हो रही है, तो एक 36 दूसरा 38 ये भी ले सकते हो। बट हमें नहीं पता ना क्योंकि उन दोनों को जोड़ने पर 14 आएगा, तो ऐसा कौन सा कंसेक्यूटिव लगातार आने वाला नंबर है जिनको प्लस करने पर 14 आता है। अब तुम डायरेक्ट दिमाग लगा सकते हो, पता है स्मार्ट हो, बुद्धि है, डायरेक्ट कर सकते हो, लेकिन जब लिखने में डायरेक्ट वाला काम नहीं चलेगा, उसमें तो पूरा लिखना पड़ेगा ना, नहीं मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो देखो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं लेट फर्स्ट नंबर मान लेते हैं हम लोग p, ठीक। अगर फर्स्ट नंबर p मान लिया देन अनदर कंसेक्यूटिव नंबर, दूसरा कंसेक्यूटिव नंबर क्या हो जाएगा, और दूसरा कंसेक्यूटिव कैसा नंबर, इवन नंबर, समझे। यहाँ पे लिख दे रहे हैं, स्पेस नहीं था, लिख दे रहे हैं यहाँ पे इवन नंबर है। तो अगर एक p हो गया तो दूसरा नंबर क्या होगा, दिमाग काम नहीं कर रहा। देखो अगर एक नंबर इवन 4 है, एक 4 इवन नंबर है, और इसके जस्ट बाद वाला अगर तुम्हें इवन नंबर चाहिए, क्या करो सर, इसके जस्ट बाद वाला इवन नंबर होता है 6, वेरी गुड। इसके जस्ट बाद वाला इवन नंबर होता है 8, इसके जस्ट बाद वाला इवन नंबर होता है 10। सर हमें ये दिख रहा है कि पहला अगर इवन नंबर हमें पता चल गया तो दूसरा पता करने के लिए उसमें 2 प्लस करना पड़ेगा, दूसरा पता चल गया, तीसरा पता करना है उसके जस्ट बाद वाला इवन नंबर, तो उसमें 2 प्लस करना पड़ेगा। मतलब अगर कोई इवन नंबर लिखा है और उसके जस्ट बाद वाला यानी कंसेक्यूटिव लगातार आने वाले, उसके बाद आने वाला कंसेक्यूटिव नंबर अगर आपको पता करना है तो उसमें 2 को प्लस करना पड़ेगा। तो इसका मतलब अगर एक हमने अगर एक नंबर हमने p मान लिया तो दूसरा हमारा क्या हो जाएगा p+2 हो जाएगा, समझे। इस बात को समझ लो, समझ में आना चाहिए आपको। तो अब ये हो गया। अब क्वेश्चन ने बोला है कि अगर तुमने दो जद्दोजहद करके मुश्किल से 2 इवन नंबर पता कर लिए, 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर, तो उनको जोड़ने पर 14 आएगा। तो जोड़ देते हैं, पहला क्या है p, दूसरा क्या है p+2, दोनों को जब तुम जोड़ोगे, ऐसे ही तो जोड़ोगे, जब दोनों को प्लस करोगे तो आएगा 14। ऐसा कौन बोल रहा है, ऐसा हम नहीं बोल रहे, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है। तो p + p कितना होता है 2p होता है, और ये 2 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो 14 - 2 हो जाएगा, तो 2p = हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। और p की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12/2, क्योंकि मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में हो गया, कट के आ गया 6। सो p की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई, समझे भैया। तो p की वैल्यू 6 आ गई, तो उसने कहा है कि उसमें से छोटा इंटीजर कौन सा होगा, तो यही तो होगा छोटा इंटीजर। तो ये कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू 6, और इसकी कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी, क्योंकि 6 में 2 प्लस करोगे तो 8 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो स्मॉलर इंटीजर होगा कौन सा इंटीजर, स्मॉलर इंटीजर जो होगा वो क्या माने थे p, और p की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई। ओके, सो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अब चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं आगे। तो भैया यहाँ पे हम लोगों ने 5 क्वेश्चन कर लिए हैं, अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सो आगे अगर तुम बढ़ना चाहते हो तो बढ़ जाओ आगे थोड़ा सा। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो हमें ये पता चलता है कि अब ध्यान से समझने की जरूरत है भैया इसमें, ध्यान से समझना पड़ेगा। यहाँ पे बोला है द सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव, फिर कंसेक्यूटिव आ गया, फिर कंसेक्यूटिव आया। कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार आने वाले, जोड़ना है। अब की बार 3 है, 3 लगातार आने वाले नंबर को जोड़ना है। सर वो नंबर कौन से हैं, वो मल्टीपल ऑफ 9, मतलब 9 की मल्टीपल है। 9 की टेबल में आने वाले लगातार 3 नंबर पता करो, जोड़ो उनको, और जोड़ने पर 567 आएगा। मुश्किल तो हो गया आपके लिए। जैसे मान लो पहला 9 ले लिया, मल्टीपल ऑफ 9 मतलब 9 की टेबल में आना चाहिए। 9 के बाद जस्ट इसके बाद कौन सा ऐसा नंबर है जो 9 की टेबल में आएगा, वो आएगा 18। इसके जस्ट बाद कौन सा ऐसा नंबर है जो 9 की टेबल में आएगा 27। हो गए 3 नंबर, मिल गया 3 नंबर। लेकिन इन तीनों को प्लस करने पर 567 भी आना चाहिए, ये भी कंडीशन दे रखी है। तो प्लस करने पर तो आ नहीं रहा, तो सब काम तो गड़बड़ हो गया। ओके,
चलो कोई और ले लेते हैं, जैसे मान लो ले लिया 54, क्या ले लिया 54, 9 की टेबल में 54 आता है, कितनी बार में आता है 9 6 जा 54 आता है। टेबल नहीं आती तो पहले पढ़ लो टेबल, पहले टेबल पढ़ो फिर आओ। तो 9 6 जा होता है 54, 9 7 जा 63, इसके जस्ट बाद 9 7 जा 63, 9 8 जा 72 होता है, हो गए। लेकिन क्या इन तीनों को प्लस करने पर 567 आएगा? नहीं आएगा। तो सर अब हम लोग क्या करें? क्या वैसे पता करते रहे पूरी जिंदगी तो हम लोग 9 का मल्टीपल पता नहीं करते रहेंगे कि कौन सा ऐसा लगातार 3 नंबर है जो 9 की टेबल में भी आता हो और तीनों को प्लस करने पर 567 आता हो। तो कुछ इसका शॉर्टकट तरीका, तो एक को मान लेते हैं हम P, पहले नंबर को क्या मान लेते हैं? P मान लेते हैं। चलो मान लेते हैं तो यहाँ पे हम लोग लेट कर लेते हैं, लेट फर्स्ट नंबर, फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 9, फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 9 का फर्स्ट मल्टीपल हम लोग मान लेते हैं कि वो हो गया P। अब सेकंड भी मानना पड़ेगा, देन सेकंड कंसेक्यूटिव मतलब लगातार आने वाला, सेकंड कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 9, उसको हम क्या मानेंगे? उसके बाद एंड थर्ड कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 9। यही काम तो तुम अभी सेकंड इससे पहले वाले क्वेश्चन भी कर रहे थे। मतलब पहला नंबर क्या मानोगे? अब जो पहला मानोगे उसी हिसाब से दूसरा आएगा, उसी हिसाब से तीसरा आएगा, और तीनों लगातार होने चाहिए। अब आपके सामने ये जो एग्जांपल हमने 2 लिख रखा है, दोनों 9 की टेबल में आते हैं, लगातार आते हैं। जैसे 9 के बाद 18 आता है जो 9 की टेबल में होता है, 18 के बाद 27 आता है जो 9 की टेबल में होता है। यही सारी चीजें होती हैं। देखो अगर तुमने पहला नंबर चूज कर लिया जो 9 की टेबल में आता है, तो अगर तुम उसके जस्ट बाद वाला नंबर पता करना है जो 9 की टेबल में आता है, तो उसके लिए क्या करोगे? पहले वाले नंबर में 9 जोड़ दो ना। अगर पहले वाले नंबर में 9 जोड़ दिया तो दूसरा वाला नंबर पता चल जाएगा। बहुत बढ़िया हो गया। और अगर दूसरा पता चल गया, बाय द वे फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली दूसरा पता कर ले गए, और अगर तीसरा पता करना है तो उसमें 9 प्लस कर दो। मतलब सर अगर पहला पता चल गया तो दूसरा पता करने के लिए 9 जोड़ो, तीसरा पता करने के लिए फिर से 9 प्लस करो, चौथा पता करना है फिर से 9 प्लस करो। यस सर। तो अगर पहला नंबर P मान लिया तो दूसरा क्या हो जाएगा? P प्लस 9। और तीसरा क्या हो जाएगा? तीसरा नंबर कैसे पता करोगे? दूसरे वाले में 9 प्लस करो। और दूसरा है क्या? दूसरा है P प्लस 9, इसमें 9 को कर दो प्लस, शर्माने की जरूरत नहीं है, प्लस करते रहो। तो ये कितना हो जाएगा? इसको थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं, आ गया P प्लस 18। तो भैया यही हुआ। तो पहला नंबर P, दूसरा नंबर P प्लस 9, तीसरा नंबर P प्लस 9 यानी कि P प्लस 18। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि तीनों को प्लस करो। चलो पहला नंबर P, दूसरा नंबर P प्लस 9, तीसरा नंबर P प्लस 18, तीनों को प्लस करो। कर दिया प्लस। तो अब आगे इसका आंसर 567 आएगा। तो इसका मतलब उसको तो इक्वल टू के उस तरफ लिखेंगे। चलो प्लस करो, P कितना हो गया? 3P। 9 और 18 कितना होता है? 27, और इक्वल टू करके कितना हो गया? 567। अब आगे तो तुम्हें खेल पता ही है कि 27 उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो 3P इज इक्वल टू 567 माइनस 27। तो 3P इज इक्वल टू हो जाएगा 7 से 7 0, 62 गया 4, और यहाँ पे आ गया 540 आ गया। अब P इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई में है तो 540 अपॉन 3 हो जाएगा। 3 1 जा 3 और 3 8 जा 24 और 0 आ गया। वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया। P की वैल्यू कितनी आ गई? 180। इसमें पूछा है कि सबसे बड़ा जो नंबर है वो कौन सा है? तो भैया सबसे बड़ा तो यही होगा, क्योंकि ये छोटा, ये उससे बड़ा, आगे ही तो बढ़ रहे हो, तो सबसे बड़ा यही तो होगा। तो P प्लस 18 सबसे लार्जेस्ट नंबर हो जाएगा। तो यहाँ लिख देते हैं लार्जेस्ट नंबर इज इक्वल टू P प्लस 18, और P की जहाँ पे क्या लिख दोगे? 180 लिख दोगे। और जैसे 180 में 18 प्लस किया तो भैया माशाल्लाह क्या आ गया? 180 और 90 198 आ चुका है। समझे? तो ये वाले क्वेश्चन ऐसे लगाए जाते हैं, कंसेक्यूटिव वाले। प्रैक्टिस करो भैया, प्रैक्टिस पे है सारी चीजें। तो ये हो गया आपका। अब उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, ये तो 6 था, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन लगाते हैं। 7 क्वेश्चन में बोल रहा है एक लड़का है ठीक, एक लड़का है जिसको अगर वो सही आंसर देता है तो उसको 3 नंबर मिलते हैं,
और मतलब अगर तुमसे क्वेश्चन पूछा गया, एक क्वेश्चन पूछा गया, तुमने सही बता दिया, 3 नंबर मिल गए। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया, वो भी सही बता दिए, 3 नंबर मिल गए। तीसरा क्वेश्चन पूछा गया, वो भी तुम बता दिए लेकिन गलत बताए, तो 2 नंबर माइनस हो गया। मतलब हर सही क्वेश्चन के लिए 3 नंबर मिलेगा, हर गलत क्वेश्चन के लिए 2 नंबर कम हो जाएगा। समझे? अब बोला है कि उसने टोटल 24 क्वेश्चन किए। अच्छा, 24 क्वेश्चन किए हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हम लोग लेट कर ले। देखो टोटल क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट किए हैं? टोटल क्वेश्चन उसने अटेम्प्ट किए हैं, जानते हो कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं? 24। अब इन 24 क्वेश्चन में से कुछ आंसर उसने कुछ का आंसर सही दिया होगा और कुछ का आंसर गलत दिया होगा, यानी कुछ क्वेश्चन गलत हो गए होंगे, कुछ क्वेश्चन सही होंगे। अब वो कितने हैं यही नहीं पता है हमें। अब देखो, मान लो 24 क्वेश्चन किया उसने, मान लो 24 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन सही कर दिया, तो गलत कितना किया? सर टोटल में से माइनस कर दीजिए, कितना? 4। अगर 24 क्वेश्चन टोटल हैं और उसमें से सही उसने 20 किया, तो गलत कितना किया? 4। मान लो सही 15 किया तो गलत कितना किया? गलत कर दिया कितना? 9 क्वेश्चन गलत कर दिया। माइनस करके जान सकते हो। तो अगर हम लोग लेट कर लेते हैं, लेट करेक्ट क्वेश्चन या करेक्ट आंसर कितना है? करेक्ट क्वेश्चन अगर हम लोग x मान लें, देन इनकरेक्ट क्वेश्चन कितना होगा? जो क्वेश्चन इनकरेक्ट है वो कितना होगा? सर वो टोटल में से माइनस करके पता चल जाएगा। तो टोटल है 24, उसमें से हमने करेक्ट क्वेश्चन निकाल दिया। ये बात समझे? टोटल क्वेश्चन कितने थे? 24। अब अगर मान लो सही उसने x किया है और गलत निकालना है, तो टोटल में से सही वाला माइनस कर दो, 24 माइनस x। ठीक। अब उसके बाद बोले हैं कि इतना जब उसने किया तो उसको 37 मार्क्स मिले हैं। कितने मिले हैं? 37 मार्क्स। देखो ध्यान से, उसने करेक्ट क्वेश्चन किए हैं x, ठीक है, करेक्ट क्वेश्चन कितने किए हैं? x। अब एक क्वेश्चन के लिए उसको, एक क्वेश्चन के लिए 3 नंबर मिल रहा है, तो जितना सही किया है उसके लिए सर उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। ध्यान से समझना, मान लो उसने 5 क्वेश्चन सही किए हैं, 5 क्वेश्चन सही किए हैं, एक क्वेश्चन के लिए 3 नंबर, तो 5 क्वेश्चन के लिए 5 3 जा 15 नंबर। मल्टीप्लाई करोगे कि नहीं? तो उसने सही कितने किए हैं? x। तो टोटल मार्क्स कितना मिल जाएगा? सही वाला 3x हो जाएगा, 3 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 3x हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई? एक सही क्वेश्चन पे कितना नंबर मिल रहा है? 3 नंबर मिल रहा है। एक सही क्वेश्चन पे 3 नंबर मिल रहा है, तो जितना सही किए हो तो उसके लिए तुम्हें कितना नंबर मिलेगा? तो जितना सही किए हो उसको तुम्हें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? तभी तो जानोगे ना टोटल हमें मार्क्स कितना मिला। मान लो तुमने 10 क्वेश्चन सही किए, अब 10 क्वेश्चन सही करने के बाद तुम्हें टोटल मार्क्स कितना मिला? तो सर एक सही क्वेश्चन पे 3 मिल रहा था, तो 10 सही क्वेश्चन पे 10 3 जा 30। वही चीज है, इसने कितने सही क्वेश्चन किए हैं? x। तो कितना मार्क्स मिलेगा? 3 into x, क्योंकि एक सही पे 3 मिल रहा था, x सही पे 3 into x कर देंगे। अब उसके बाद ये हो गया, और उसके बाद गलत क्वेश्चन पे 2 नंबर कट रहे हैं, हर गलत क्वेश्चन पे 2 नंबर कट रहे हैं। तो यहाँ पे गलत क्वेश्चन कितना किया है? 24 माइनस x। अगर एक क्वेश्चन गलत करा तो 2 नंबर कटा, एक क्वेश्चन गलत करा तो 2 नंबर कटा, ठीक है, एक क्वेश्चन गलत करा तो 2 नंबर कटा, और अगर इतना क्वेश्चन गलत करा तो कितना नंबर कटा? 2 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे भी क्या हो गया? 2 से मल्टीप्लाई हो गया। इतनी बात समझ में आई? तो ये हो गया, ठीक। अब उसके बाद बोल रहे हैं, ध्यान से समझने की जरूरत है। अब उसके बाद बोल रहे हैं, ये सब होने के बाद उसको मार्क्स जानते हो कितने मिले हैं? उसको मार्क्स मिले हैं 37। कितने मार्क्स मिले हैं? उसको मार्क्स मिले हैं 37। तो अब हम लोग इसमें क्या करने वाले हैं? अब हम लोग क्या करेंगे? देखो इक्वल टू के उस तरफ तो 37 लिखेंगे, ठीक, ये हो गया। अब यहाँ पे कौन सी साइन पुट करी जाएगी? बस इतना सा खेल है, यहाँ पे बीच में कौन सी साइन पुट करा जाए कि हमारा काम बन जाए? तो देखो ध्यान से बताओ जरा, यहाँ पे कौन सी साइन पुट करी जाए? हाँ तो भैया क्या आपने सही किया? तो देखो ये चीज समझ में आ गया होगा कि इसमें 3 से मल्टीप्लाई क्यों किए, उसमें 2 से मल्टीप्लाई क्यों किए, क्योंकि इतना क्वेश्चन उसने सही किया है, तो इतने क्वेश्चन के लिए उसको कितना नंबर मिल जाएगा? उसके लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। इतना क्वेश्चन उसने गलत किया है, गलत क्वेश्चन के लिए कितना नंबर कट जाएगा या फिर कितना नंबर बनेगा गलत क्वेश्चन के लिए? उसके लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे देखो यहाँ पे मान लो तुमने 5 क्वेश्चन सही किए, एक क्वेश्चन का 3 नंबर, तो 5 के लिए 5 3 जा 15 मल्टीप्लाई करोगे तभी तो टोटल मार्क्स पता चलेगा। और मान लो तुमने 8 क्वेश्चन गलत कर दिया, एक क्वेश्चन गलत करोगे 2 नंबर कटेगा, तो 8 क्वेश्चन के लिए कितना नंबर कट जाएगा? सर उसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसी तरह से यहाँ पे भी करा। अब देखो ये सही है और ये गलत है, बीच में कौन सी साइन लगाएंगे? माइनस, क्योंकि गलत क्वेश्चन जो है
जो गलत क्वेश्चन है वो माइनस हो जाएगा ना, गलत क्वेश्चन का जो मार्क्स मिला है, मार्क्स बना है वो माइनस होगा, प्लस थोड़ी ना होगा, तो बल्ले बल्ले हो जाएगा। सही नंबर का भी मार्क्स मिल रहा है और गलत करे हो उसको भी निकाल के उसको भी जोड़ दिया जा रहा है, उसको जोड़ा थोड़ी जाएगा, उसको तो माइनस किया जाएगा। तो अब यहाँ पे इसको सॉल्व करो, 3 को x से करोगे तो 3x आएगा। अब देखो पहले 2 से मल्टीप्लाई कराओ, इधर 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर माइनस से हो रहा है, तो 24 का 2 से करोगे तो 48 आएगा और माइनस आ जाएगा, और 2 का x से करोगे तो 2x आ जाएगा और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और इधर क्या आ जाएगा 37। ठीक, समझ गए होगे। 3x और 2x दोनों प्लस हो गए, कितने हो गए 5x। 48 की कोई फैमिली यहाँ नहीं मिल रही, बेचारा अकेला हो गया, भगा दो उस तरफ, तो उस तरफ पहले था 37, 48 पहुंच गया, प्लस 48 हो गया। 5x इज इक्वल टू हो जाएगा 8 7 15 होता है, 4 3 7 और 8 होता है। x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 85/5, सुना था ऐसा कि 17 आता है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 17 आ गई। सो करेक्ट क्वेश्चन कितने किए थे 17 किए थे, और गलत कितने करे रहे होंगे 24 में से माइनस कर दो, तो 24 में से माइनस करोगे तो 7 आएगा। 7 क्वेश्चन गलत किया था, 17 क्वेश्चन सही किया था। चलो भैया आगे देखते हैं, बढ़िया क्वेश्चन था ये भी। अब 8th क्वेश्चन में कह रहा है कि यहाँ लिखा है a/a+3 इज इक्वल टू लिखा है 3/4, ये लिखा हुआ है। अब ये बताओ, इस तरह का क्वेश्चन तो तुम बड़े आराम से लगा सकते हो, ऐसे आंख बंद करके लगा सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए क्या हो गया, होमवर्क हो गया। 9th देख लेते हैं। 9th क्वेश्चन में बोल रहा है कि -4/3y लिखा है और यहाँ पे लिखा है -3/4 लिखा है, तो बताओ y की वैल्यू। तो देखो ये जो y लिखा है ना, ये करेगा आपको कंफ्यूज, ये y नीचे वाले के लिए है कि ऊपर वाले के लिए है, कि दोनों के लिए? दोनों के लिए नहीं, ऊपर वाले के लिए है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो -4y/3 इज इक्वल टू -3/4, और जो चीज़ दोनों तरफ होती है वो कट जाया करती है, मतलब माइनस की झंझट तो खत्म। आप करा दो क्रॉस मल्टीप्लाई, करा देते हैं। तो 4 का 4 से करोगे तो 16y आएगा, और 3 का 3 से करोगे तो 9 आएगा, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9/16, मल्टीप्लाई में था ना, उधर जाके डिवाइड में हो गया। तो ये क्वेश्चन तो बड़े आसान से सॉल्व हो गया। अब कुछ क्वेश्चन और बचे हैं, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखो यहाँ पे, ये क्वेश्चन बढ़िया है, और इसमें बोला है कि द डिजिट इन द टेंथ प्लेस ऑफ अ 2-digit नंबर इज 3 more than the digit in the unit place. Let the digit at unit place be then the number is। आसान है। देखो यहाँ पे बोला है कि 2 डिजिट का नंबर है, कितने डिजिट का 2 डिजिट का नंबर है, तो एक होगा x और दूसरा क्या मान लेते हैं y मान लेते हैं, ठीक है। एक x मान लेते हैं या y मान लेते हैं, या देखो समझो ध्यान से। अब यहाँ पे बोला है कि द डिजिट इन द टेंथ प्लेस ऑफ अ 2-digit नंबर इज 3 more than the digit in the unit place. Let the digit at unit place be b then the number is। देखो यहाँ पे बोला है कि 2 डिजिट का नंबर है। अब 2 डिजिट का नंबर है तो एक तो टेंथ प्लेस पर होगा, एक वंस प्लेस पर होगा, तो वंस प्लेस वाले को मान लेते हैं लेट डिजिट ऑन वंस प्लेस। हम लोग मान लेते हैं कि वंस प्लेस पे जो डिजिट है उसको b मान लिया। ये क्वेश्चन में ही दिया है, कि तुम वंस प्लेस पे जो डिजिट होगा उसको b मान लो। ध्यान रखो 2 डिजिट का नंबर है तो एक वंस प्लेस पर होगा, एक टेंस प्लेस पर होगा, तो वंस प्लेस वाले को क्या मान लिया, वंस प्लेस वाले को मान लिया b, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है। फिर कह रहे हैं कि द डिजिट इन द टेंस प्लेस, व्हाट अबाउट टेंस प्लेस, या वंस प्लेस का तो काम हो गया, टेंस प्लेस क्या करे बेचारा, टेंस प्लेस को भी मान लेते हैं। तो देखो एंड डिजिट ऑन टेंस प्लेस, तो जो टेंस प्लेस पर डिजिट होगा वो क्या होगा, वो जानते हो क्या होगा, डिजिट इन द टेंस प्लेस ऑफ अ 2-digit नंबर इज 3 more than the digit in the unit place। इसका मतलब ये है कि जो यूनिट प्लेस पे जो नंबर है उससे 3 ज्यादा है। ये कैसे करें, द डिजिट इन द टेंस प्लेस ऑफ अ 2-digit नंबर इज 3 more than the digit in the unit place। यूनिट प्लेस पे कितना है, यूनिट प्लेस मतलब यही वंस प्लेस होता है, इसको यूनिट भी बोल सकते हो, तो यूनिट प्लेस पे जो नंबर है उससे 3 ज्यादा, तो ऐसे कर दोगे ना b+3। टेंस प्लेस पे जो नंबर है वो b+3 हो गया, और वंस प्लेस पे या यूनिट प्लेस पे दोनों एक ही बोलते हैं, वंस बोलो या यूनिट, उस पे कौन है b, उस पे b है, और टेंस वाला उससे 3 ज्यादा है तो b+3 हो गया। अब जो तुम्हारा नंबर बनेगा वो नंबर क्या बनेगा, हाँ अब यही बात है, जो तुम्हारा नंबर बनेगा वो क्या बनेगा। अब बताओ, इसमें थोड़ा सा हमें दिमाग लगाना पड़ेगा, बताइए क्या किया जाए। तो देखो इतना समझ में आ गया होगा, 2 डिजिट का नंबर था, वंस वाले को b मान लिया,
उसने बोला कि अगर वंस वाला b है तो टेंस वाला उससे 3 ज़्यादा है, तो b+3 हो गया। अब जब नंबर लिखोगे तुम्हें पता है कि ये नंबर है, कितने डिजिट का है 2। अगर इनको स्प्लिट करो तो इनको ऐसे लिखोगे 80+6, 8+6 तो लिखोगे नहीं, क्योंकि इनको सॉल्व करने पर तुम्हें ये चीज़ नहीं मिलेगी, लेकिन इनको सॉल्व करने पर ये चीज़ मिल जाएगी। मतलब अगर कोई भी नंबर अलग अलग होगा तो टेंस प्लेस वाले पर 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। पहले वाले वीडियोस में बताया है कि जो टेंस प्लेस पर होगा उसमें कितने से मल्टीप्लाई होगा, 10 से मल्टीप्लाई होकर ही लिखा रहेगा। तो यहाँ पे जो नंबर बनाओगे वो टेंस प्लेस पर जो भी नंबर होगा वो 10 से मल्टीप्लाइड होगा। समझो, हमने कहा कि एक नंबर ले लिया 5 और एक ले लिया 4, अलग अलग है। अभी हमने कहा इसे नंबर बनाओ। नंबर बनाओगे कैसे? 5 को क्या लिखोगे 50 और 4 को क्या लिखोगे 4, तब दोनों को प्लस करोगे तो क्या आएगा 54। ऐसे ही तो आएगा। मतलब जो नंबर तुम टेंस प्लेस पर रखोगे, जो डिजिट टेंस प्लेस पर रखोगे उससे 10 से मल्टीप्लाई, क्योंकि इसकी प्लेस की वैल्यू ही 10 है। समझे? तो यहाँ पे जो नंबर बनेगा तो वंस प्लेस पर क्या रखोगे b, और टेंस प्लेस पे क्या रखोगे b+3, और इसमें किससे मल्टीप्लाई कराओगे 10 से। क्यों करा रहे हो? जान गए होगे, तो जो टेंस प्लेस पर रखेंगे उसमें 10 से मल्टीप्लाई होता है। यहाँ देखो 61 लिखा है, टेंस प्लेस पे कौन है 6, खोलोगे ना। अभी जब इनको ओपन करोगे तो इनको ऐसे लिखोगे 60+1, टेंस प्लेस पे जो है उसमें 10 से मल्टीप्लाई होता है। बहुत बढ़िया, तो ये बन गया आपका। अब सॉल्व करो, 10 का अंदर मल्टीप्लाई कराओगे तो 10 भी हो जाएगा, और 10 का 3 से कराओगे तो 30 हो जाएगा, और प्लस b हो जाएगा। 10b और 1b, 10b और 1b दोनों मिलके कितने हो गए 11b और प्लस 30, और यही तुम्हारा नंबर बन के तैयार हो गया। बस इतनी सी बात है, छोटी सी तो बात है, उसमें भी परेशान होते हैं। चलिए अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पे हो गया x/2.5 इज इक्वल टू 0.25। x की वैल्यू पता करनी है, ये तो सबसे आसान क्वेश्चन है। डिवाइड में है, उधर ले जाके मल्टीप्लाई करा दो, यू विल गेट योर आंसर। ये तो हो जाएगा तुरंत। सो हो जाएगा तो ये हो गया होमवर्क, एंड यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इन योर कॉपी एंड गिव द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। ओके, सो चलिए टोटल 11 क्वेश्चन हो गए। कुछ क्वेश्चन होमवर्क है, उसको चेज करिए, लगाइए और आंसर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप लविंग।